इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। पश्चिम बंगालमधील एका महिला डॉक्टरवर झालेल्या क्रूर अत्याचार आणि निर्गुण हत्येच्या विरोधात उल्हासनगर मेडिकल असोसिएशनने कडक भूमिका घेतली आहे। या घटनेच्या निषेधार्थ आज उल्हासनगर शहरातील ओपीडी सेवा संपूर्ण दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या। तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील संतापाचा उद्रेक म्हणून उल्हासनगरमधील डॉक्टरांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यासाठी कॅन्डल मार्चचे आयोजन केले होते। या शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झालेल्या डॉक्टरांनी हत्येच्या घटनेची कठोर शब्दात निंदा केली आहे। तसेच डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली। याबाबतचे निवेदन डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने पोलिसांना सादर केले आहे। कलकत्ता येथे घडलेल्या घटनेने वैद्यकीय समुदायात प्रचंड असुरक्षतेची भावना निर्माण झाली आहे आणि यापुढे डॉक्टरांनी समाजासाठी सेवा देताना त्यांची सुरक्षा अबाधित ठेवावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे। या बंद दरम्यान सहकार्य करण्याचे आवाहन उल्हासनगर मेडिकल असोसिएशनने नागरिकांना केले होते। या बंदला उल्हासनगरमधील वैद्यकीय समुदायाने जोरदार समर्थन दिले असून कॅन्डल मार्चद्वारे आपला रोष आणि दुःख व्यक्त केले आहे। हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला। उल्लासनगर ब्रांच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर प्रकाश नाथनी में प्रेसिडेंट हूँ। आज पूरे भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स बंद, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, ओपीडी एक्सेप्ट इमरजेंसीज चालू रखी रही है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला, कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकला हमारा। आज उल्लासनगर की ब्रांच ने निकाला, हमारे 300-250 डॉक्टर साथ में थे। पीसफुली हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी से हॉस्पिटल से लेके नेहरू चौक तक गया। नेहरू चौक से हम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है और ये निवेदन कलकत्ता में आरजी हॉस्पिटल कलकत्ता में हमारी एक बहन डॉक्टर जिनका रेप करके मर्डर कर दिया गया, जो आनंद फानंद में केस ऐसा बनाया जा रहा था कि आत्महत्या का केस बना रहे थे। जब जनता जागृत हुई तब ऐसा लगा कि मर्डर हुआ है। ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। बहुत दुख हुआ सुन के भी, देख के भी टीवी मीडिया के सामने हमें बहुत दुख होता है। मैं मीडिया को अपील करूंगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि हमारे लिए, हमारे सेफ्टी के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए डॉक्टरों के लिए, जो बेधड़ काम करे। हम काम कैसे करते हैं, न जात देखते, न पात देखते, न धर्म देखते हैं, हम काम करते हैं, रातों रात काम करते हैं। ये हमारी बहन ने भी 36 घंटा काम किया था उस दिन रात को 2 बजे जब रूम में गई तो कोई बलात्कारी आके बलात्कार करके मर्डर कर देता है। कैसा देश है ये। मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल की एक महिला जो मुख्यमंत्री है उसको तो राजीनामा देना चाहिए और या तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और दूसरा, हमारे लिए जैसे सब जगह प्रोटेक्शन होता है। आप देखोगे तो एयरपोर्ट पे प्रोटेक्शन होता है, हाई सिक्योरिटी होती है। अब जब क्रिकेट मैचों की होती है तो भी हाई सिक्योरिटी होती है, बैंकों में हाई सिक्योरिटी होती है। हमारे हॉस्पिटलों में क्यों नहीं हाई सिक्योरिटी होती है। देश को ये बहुत सारा डिबेट होना चाहिए। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है शांतिपूर्वक अवेयरनेस के लिए। अब हुआ, अगली बार नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहे थे कि महिला जब रात को सुरक्षित रात को चलेगी तब हमारा देश आजाद समझा जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। और आज हमने जब पुलिस से मुलाकात किया, जब हमने पुलिस को अभी मेमोरेंडम दिया तो पुलिस ने हमको अच्छा सहयोग दिया और आश्वासन दिया। उल्लासनगर में जो भी हॉस्पिटल में जहाँ तकलीफ होगी हम तुरंत आएंगे और एक नंबर दिया 112 का डायल करो, अर्जेंट हम पहुंच जाएंगे। और आश्वासन दिया मैडम ने हमारे को कि वो डीसीपी से बात करके इसके बाद में हमको कोई प्रोग्राम रखना हो इस बारे में तो बताएंगे और डिबेट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भीम। आज उल्लासनगर के 250 से ज्यादा डॉक्टर्स जमा हुए थे 30 मार्च में। अगस्त में हमारे एक डॉक्टर कलीग का रेप और मर्डर हुआ, उसके निषेध में ये पीसफुल मार्च रखा गया था। ये मेमोरेंडम कैंडल मार्च के बाद में हमने यहाँ पीआई संगीता मैडम को दिया है। इसमें संगीता मैडम ने, पीआई ने हमको आश्वासन दिया है कि आगे से उल्लासनगर में ऐसे कोई केसेस नहीं होंगे और अगर कोई भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर को, कोई क्लिनिक को कोई भी अगर परेशान करेगा तो हमको सिर्फ 112 पे डायल करके 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी और बाय लॉ 3 साल, 5 साल या 10 साल इतनी कैद ऐसे आदमी को हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे हॉस्पिटल में और क्लिनिक में कोई अगर नुकसान करेगा तो उसको डबल से चौबल भरपाई कोर्ट के थ्रू वो आदमी को देनी पड़ेगी जो ऐसा नुकसान करेगा। तो मैं सभी नगरवासियों को निवेदन करता हूं कि डॉक्टर लोग दिन रात आपकी सेवा करते हैं। कोविड में हम ही डॉक्टर्स थे जो आपके साथ में बैठे थे। कोविड जैसी खतरनाक बीमारी में इतने सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई।
तो आज भी जैसे आप लोगों ने विश्वास रखा है वैसे ही विश्वास कायम रखिए। और मैं ये आश्वासन देता हूं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा। और प्लीज तोड़फोड़ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रिप्रेजेंटेटिव उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोलकाता में जो घटना हुई, रेसिडेंट 2 सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, उसके साथ जो घटना हुई डॉक्टर की 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद रात को जब 2 मिनट सुस्ताने के लिए वो रूम में गई तो उसके साथ जो हॉल में गई जो घटना हुई और बहुत ही बुरे ढंग से उसकी जो मर्डर हुआ है रेप के बाद, उसका निषेध करती हूँ। और डॉक्टर लोग रात बेरात जो काम करते हैं, चाहे रेसिडेंट्स हो चाहे उल्लासनगर के प्राइवेट डॉक्टर्स हो, उनकी सुरक्षा का क्या? अगर वो मेडिकल कॉलेज में जहां वो घूम भी नहीं रही है, जहां वो ड्यूटी कर रही है, उसके साथ ऐसा हो सकता है कॉलेज के अंदर, तो शहर में सड़कों के में और महिलाओं के सेफ्टी का क्या? और एक डॉक्टर जिंदगी भर में 10,000 पेशेंट्स की जान बचाता है। उस डॉक्टर की मौत मतलब 10,000 जानों की मौत है। तो इसको सीरियसली लिया जाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए जाए। जो भी वायलेंस के अगेंस्ट लॉ है, लॉ कागजों पर है, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होती है। अभी हमने पुलिस ने मैडम संगीता मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि वो एक्चुअली एक्शन में होना चाहिए। हमें यह भरोसा होना चाहिए कि रात को 2 बजे भी अगर मैं किसी पेशेंट की जान बचाने जा रही हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी की जान बचाने जा रहा है। इस बारे में जो भी आरोपियां हैं उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम चाहेंगे कि ये स्ट्राइक और ज्यादा दिन चले। धन्यवाद। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज जे आपलं पीसफुल मार्च झालं, मी सर्वात अगोदर सर्व डॉक्टर, स्टाफ, मीडिया, पोलीस आणि लोकल पब्लिक ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्यांना धन्यवाद बोलणार। आम्ही आजची जे कॅन्डल मार्च पीस मार्च होती ती खूप पीसफुली आम्ही कंडक्ट केली आहे। आम्ही फक्त सर्वांना विनंती करतोय की जे कानून आहेत ते डॉक्टरांना सेव्ह करण्यासाठी जे लॉज आहेत ते अजून स्ट्रिक्ट झाले पाहिजे आणि जे मारामारी करतात डॉक्टरांवर त्यांना लवकरात लवकर कारवाई केली गेली पाहिजे। फक्त आमची हीच विनंती आहे आणि आम्ही सर्वांना धन्यवाद बोलतो। आजचा कॅन्डल मार्च उल्हासनगर मेडिकल असोसिएशन व इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे उल्हासनगरच्या सगळ्या डॉक्टरांनी काढण्यात आला। एक अंदाजे 250 डॉक्टर्स यात सहभागी झाले व याचा उद्देश होता की कलकत्त्याला जे मेडिकल स्टुडंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल स्टुडंट मौमिता हिचं निर्गुण हत्या झाली त्याच्याविषयी निषेध। कुठेतरी असं वाटतं की मेडिकल प्रोफेशन मध्ये आम्ही ते दिवस काढलेत की दिवस रात्र झोपायला मिळणार नाही, अंघोळ करायला वेळ नाही, दिवस रात्र काम करायचं। अशा परिस्थितीत जेव्हा आपल्याला वाटतं की आपण सेफ नाहीये, ही जी पोरगी गेली ही आपली पोरगी असू शकते कदाचित। डॉक्टरांची सुरक्षा, या मुलांची सुरक्षा, जे उद्याचं भविष्य आहे हे नाही, याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे। म्हणून कुठेतरी मनामध्ये तो आकस होता आणि आपण सगळ्यांनी हे व्यक्त केलं पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण जर याचा पाठपुरावा केला नाही, तुम्ही आणि आम्ही मिळून मिळणार नाही। त्या मुलीला न्याय मिळावा आणि त्या मुलीचं जे झालंय ते तर काही परत होऊ शकत नाही, पण परत कोणाबरोबर असं होऊ नये याच्याशी आपण काळजी घेता येईल किंवा काही स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेता येईल याची आपण दखल घ्यावी। या उद्देशाने हा मोर्चा होता, जो क्षणपणे आम्ही पूर्ण केला आहे।